बन्दितु संवसिद्धे धूमचलमणवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम। जो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, अजितनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षण सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्यगण सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्य वाण्य कुशलो बहुभाष्य विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंख्य नायक भक्त भगवान वर्तमान के वर्धमान आचार्यगण 660 सुनील सागर जी गुरुदेव की। सबका आज परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय केशलोच देखने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद कितने टाइम बाद आज पहली बार ऐसा है कि ऐसे मंदिर के बाहर या ऐसे केशलोच हुआ। बाकी अभी तक तो आचार्य का केशलोच जंगल में या फिर पहाड़ों पे पर्वतों पे ही केशलोच हुआ। लास्ट टाइम केशलोच हुआ था गिरनार की पहली टोक से ऊपर चढ़ के दूसरी टोक के और पहली टोक के बीच में, जहां पर हजारों जैन और अजैन लोगों ने कि दिगंबर संत की चर्या कैसी होती, कैसे वो केशलोच करते हैं, वो चर्या उन्होंने अनेकों लोगों ने वहां गिरनार के पहाड़ पे देखा था। उसके बाद उसके पहले केशलोच किया था ईडर पहाड़ पे केशलोच किया था, तारंगा पहाड़ पे केशलोच किया था, अनेकों सिद्ध क्षेत्रों में भी आचार्यगण ने केशलोच किए। जहां पर अनंत सिद्ध हुए, ऐसे सिद्ध लोग सिद्ध शिला मतलब अनंत सिद्ध जहां से हुए, गिरनार जी हो गया, तारंगा हो गया, ईडर हो गया, तारंगा और गिरनार जी हो गया, तो वहां पे कितने सारे 72 करोड़ मुनिराज वहां से मोक्ष गत कैसे अलग अलग जगह पे 72 करोड़ मुनिराज बैठे होंगे और कोई इस शिला पे केशलोच करता होगा, कोई उस शिला पे केशलोच करता होगा। तो ऐसी जगह पे आचार्यगण ने केशलोच किया और आज भी वही दृश्य जो चतुर्थकालीन चर्या मुनिराजों की होती है, जो चतुर्थकालीन चर्या तीर्थंकरों ने की है, वही सारी चर्या को आज करते हुए आचार्य भगवान हमारे बीच में है। अभी यहाँ पर पंच कल्याणक भी धूमधाम से सानंद संपन्न हुआ। बोले 15 दिन पहले तक तो फिक्स नहीं था कि टेंट वाला कौन है, माइक वाला कौन है, बैंड वाला कौन है, लेकिन 15 दिन में ऐसे जैसे कुबेर तुरंत जादू करता है और क्या बोलते कुबेर अपने क्या बोलते शक्ति से विक्रिया रिद्धि से क्या बोलते वो पूरी समूह शरण की रचना कर देता है। ऐसे ही 15 दिन के अंदर यहाँ क्या बोलते सन्मति पार्क वालों ने समूह शरण की विशाल बड़े 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर पूरे समूह शरण की रचना कर दी और आचार्य भगवान का समूह शरण वहां पर आया। ये कहीं ना कहीं गुरुदेव का आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और गुरु के आशीर्वाद से ये संपन्न हो पाता है। जहां पर सिर्फ 25 घरों की समाज है, 25 लोग यहाँ पर, 25 परिवार यहाँ पर रहते, 30 परिवार यहाँ पर रहते, वहां पर भी हजारों लोगों ने 10-10 हजार लोगों ने पांडाल में रहकर पंच कल्याणक की महिमा बढ़ाई। उसी बीच आचार्यगण का दीक्षा दिवस भी मनाया। तो ऐसी भक्ति हम लोग निरंतर करते रहे और अवसर मिला है। यहाँ पर भी आचार्यगण का ग्रीष्मकालीन वाचना यहाँ पर चल रही है। जय धवला पुस्तक 2 का यहाँ पर स्वाध्याय हो रहा है, तो उसका भी लाभ ले और पढ़गान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि कल्पवृक्ष हमारे नगर में है। अब अपन को अपने पे डिपेंड करता है अपन उनसे कितना ले सकते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है ना। चंदन की लकड़ी मिले या तो उससे करोड़पति बन जाने, तो उसको जला के कोयला बना के बेचो, दोनों चीजें। हम लोग अधिक से अधिक क्या बोलते लाभ ले और गुरुदेव के पढ़गान का भी अवसर ले। ऐसे कई सारे ऐसे परिवार है जहां पर आचार्यगण का आहार हुआ और उनकी इतनी श्रद्धा होगी, इतनी भक्ति होगी और आचार्यगण का आहार हुआ तो आचार्यगण के दोनों चरण जहां पर वो खड़े रहते हैं वहां पर दोनों चरण उनके छप जाते हैं। वो भी आज उनके घरों में सालों सालों तक वो चरण छपे हुए रहते हैं। अभी मोटा सामेरा में भी वहां पर पंच कल्याणक हुआ था, तो वहां पर भी एक अजैन के घर पे, वहां जैन का एक ही घर है, तो पंच कल्याणक अजैन के घर पे वहां पर चौगा लगाया था। तो अजैन की भी इतनी भक्ति थी, उसने निस्वार्थ भाव से दिया अपना घर के, ठीक है हमें पढ़गान कर सकते हो। तो अजैन के घर पे भी आचार्य भगवान के चरण छपे थे। तो आप अपनी भक्ति श्रद्धा जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतना आपको मौका मिलता है, जितना आपको लाभ मिलता है। और
पूज्य गुरुदेव के चरण से, उनके चरणों में रहने से, उनके आसपास रहने से ही अपने को उनकी इतनी चर्या की, उनकी वर्गणा में इतनी प्राप्त होती है। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति आया, उसके पास वो एनर्जी मापने की एक मशीन थी कि अपने आसपास कितनी ऊर्जा है ना, कि एक व्यक्ति में यहाँ पे मान लो मंदिर बनाने की जगह पे कितनी ऊर्जा है, घर बनाने की जगह पे कितनी ऊर्जा है, तो ऊर्जा नापने की वो मशीन थी। तो आया तो नाप रहा था, सबकी नापी, बोले साधुओं की 2000, 3000, 4000। उसने बोला नॉर्मल से नॉर्मल एक श्रावक की 400 से 500 तक की एनर्जी होती है। लेकिन जब आचार्यगण के पास में मशीन लेके आया तो मशीन क्या बोलते, चलते चलते 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और कंटिन्यू क्या बोलते उसकी काउंटिंग बढ़ती जा रही थी। तो उनकी साधना का, उनकी निर्मलता का, उनके निर्मल परिणामों का, वात्सल्य का और आत्मिक शक्ति का इतना प्रभाव है, उनकी इतनी ऊर्जा है। तो हम लोग दूर 1 किलोमीटर भी खड़े हो ना, या फिर उनसे इनका भावना दूर भी हो, हजारों किलोमीटर दूर से भी अगर आप भावना भालोगे और आंख बन के उनके मुद्रा को अगर निहार लोगे तो आपके अंदर भी वहां 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे आप में एनर्जी आचार्य भगवान की आ जाएगी। जब तक कोरोना में आचार्य भगवान प्रतापगढ़ थे 10 महीने तक, जब तक वहां प्रतापगढ़ में 10 महीने तक थे, तब तक वहां पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं आया। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं आया जब तक आचार्य भगवान वहां थे। और जैसे ही आचार्य भगवान वहां से विहार हुआ तो सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट प्रतापगढ़ में ही आ गए और प्रतापगढ़ का लॉकडाउन हो गया। मतलब विशेष रूप से वहां पे तो ऐसी ऊर्जावान साधु हमको मिले तो अधिक से अधिक इनका लाभ ले और अपने जीवन को मंगलमय बनाए, यही मैं भावना। बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।